अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेशंस इन बूलियन अलजेब्रा, चैप्टर नंबर 3 डिजिटल सिस्टम एंड लॉजिक डिजाइन, कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, क्लास 9 का बेसिकली कोर्स स्टडी करें। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं, एंड, और नॉट। तो अगर आपको ये वाला सवाल इस तरह से पूछा जाए जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है, डिस्क्राइब एंड और नॉट लॉजिकल ऑपरेशन इन बूलियन अलजेब्रा, तब भी आपका जवाब यही होगा। अगर आपसे सिर्फ यही पूछा जाए कि लॉजिकल ऑपरेटर्स को बयान करें, तब भी आपका जवाब यही हो। तो सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेटर्स की डेफिनेशंस पढ़ते हैं। सो लॉजिकल ऑपरेशंस आर द बेसिक ऑपरेशंस इंप्लीमेंटेड इन बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा के अंदर कुछ बुनियादी ऑपरेशंस होते हैं। कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। फॉर प्रोसेसिंग और बाइनरी वेरिएबल्स, जो कि किस चीज के ऊपर इंप्लीमेंट किए जाते हैं, बाइनरी वेरिएबल्स के ऊपर। बाइनरी वेरिएबल्स क्या होते हैं, लास्ट लेक्चर में हम वो पढ़ के आ चुके। अब 3 तरह के ये लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और नॉट। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोग ये भी देख के आ चुके हैं कि जो एंड ऑपरेटर होता है उसको डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ऑपरेटर को प्लस से, और नॉट ऑपरेटर को बार। वन बाय वन इनकी तफसील को पढ़ते हैं। सबसे पहले एंड ऑपरेशन को पढ़ते हैं। सो द एंड ऑपरेशन इज द बेसिक लॉजिकल ऑपरेशन इन बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा में बेसिक लॉजिकल ऑपरेशन है। इट रिक्वायर 2 बाइनरी इनपुट्स। इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास कम से कम 2 बाइनरी इनपुट्स वैल्यू होनी चाहिए। मीन्स के 0 और 1, जिसको हम ट्रू और फॉल्स भी आम जुबान में कह रहे हैं, वो 2 होनी चाहिए। एंड प्रोड्यूस अ सिंगल बाइनरी आउटपुट, और उन 2 के ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म करके आपको एक सिंगल वैल्यू एज आउट। ज्यादा कम्प्लेक्स में जाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह हम लोग करते हैं 1 + 2, तो 1 + 2 अपने आप में 2 वैल्यूज है, लेकिन जब इनका आंसर आता है जो कि ओवरऑल 3 होता है, तो वो क्या होती है, वो एक सिंगल वैल्यू होती है। सेम यहाँ पर भी वो यही कह रहा है कि जो आपकी इनपुट वैल्यूज होंगी बाइनरी में, वो उनकी तादाद 2 होनी चाहिए, और जो हमारे पास आउटपुट उसका निकलेगा वो एक सिंगल बाइनरी नंबर होगा। याद रखें, ये बाइनरी नंबर होगा। मींस के या तो उसका आंसर 0 आएगा या फिर 1, जिसको आप आम जुबान में ट्रू या फॉल्स भी कह सकते। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डॉट सिंबल। ये डॉट सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड ऑपरेशन। द रिजल्ट ऑफ एंड ऑपरेशन इज 1। एंड ऑपरेशन का जो रिजल्ट है वो उस सूरत में कहता है कि 1 आएगा। कब? When both inputs are 1, जब दोनों इनपुट्स की वैल्यू 1 होगी, सिर्फ उसी सूरत में आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। मीन्स के ट्रू आएगा। इट्स रिजल्ट इज 0। इसका रिजल्ट 0 कब आएगा? इफ एनी इनपुट इज 0, जब दोनों में से कोई एक या फिर दोनों ही 0 हो, उस सूरत हाल में एंड ऑपरेशन का क्या रिजल्ट आएगा, 0 आएगा। ये इसका ट्रुथ टेबल है। ये 2 वेरिएबल के नाम मैंने लिखे हुए हैं, ए एंड बी। आपको याद होगा लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो वेरिएबल है उनको अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। अब ये जो दोनों वेरिएबल है, इस तरह आपने टेबल बनाना है। 4 एंटिटीज टोटल होंगी। किस तरह से लिखना है आपने? बी वाले टेबल से शुरू करना है, यानी कि बी वाले कॉलम से शुरू करना है। सबसे पहले आपने ट्रू लिखना है एक मरतबा, फिर एक मरतबा ऐसे फॉल लिखना है, फिर ट्रू लिखना है, फिर फॉल्स लिख। तो इस तरह से आपकी ये 4 एंटिटीज मुकम्मल हो जाएंगी। दूसरे कॉलम में आएंगे ए वाले में, उसके अंदर सबसे पहले आपने 2 मरतबा ट्रू लिखना है इस तरह से, फिर 2 मरतबा आपने फॉल्स। तो इस तरह से आपका ये जो वेरिएबल्स वाला पार्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर 4 ही वैल्यूज की हुई, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 रेज़ की पावर n। तो 2 रेज़ की पावर n की जगह हमने कोई ना कोई नंबर लिखना होता है। n की जगह कौन सा नंबर आएगा, आपने काउंट करने हैं कि आपके वेरिएबल्स कितने हैं। तो पहला वेरिएबल तो मेरे पास ये है जिसका नाम a है, और दूसरा वेरिएबल हमारे पास क्या है, b। तो 2 है वेरिएबल, तो मुझे n की जगह 2 लिखना पड़ेगा। तो 2 रेज़ की पावर, जब हम 2 को कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से भी, या तो ऐसे ही आप कैलकुलेट करेंगे, 2 रेज़ की पावर 2 का मतलब होता है 2 × 2। तो 2 × 2 कितना होता है, आंसर 4 होता है। तो इसी वजह से यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आती हैं, 4 आती है। अब नेक्स्ट पार्ट ये है कि इसको सोल्व किस तरह करना है। अच्छा, जो तीसरा आप कॉलम देख रहे हैं उसमें अगर आप देखें तो दोनों वेरिएबल के दरमियान मैंने डॉट लिखा हुआ है, जो कि क्या रिप्रेजेंट करे, इन दोनों के दरमियान ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। अभी हमने यहाँ पर भी पढ़ा कि इसके अंदर 2 इनपुट वैल्यूज होंगी, तो यहाँ पर हमने वही 2 इनपुट वैल्यूज ली है। एक ए की वैल्यू है, एक बी की वैल्यू है, दोनों के अंदर अपनी अपनी वैल्यूज मौजूद हैं, और इसके रिजल्ट में सिंगल वैल्यू निकलेगी। अब इसी की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि एंड ऑपरेशन में आंसर 1, तो इट मींस कि एंड ऑपरेशन का आंसर ट्रू कब आएगा, जब दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी इनपुट की। यहाँ पर देखें पहली वैल्यू भी ट्रू है, यहाँ पर देखें ये भी वैल्यू ट्रू है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्लियर? दूसरे में देखें पहली वैल्यू तो ट्रू है लेकिन दूसरी फॉल्स है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, फॉल्स। जैसे यहाँ पर देखें लिखा हुआ है डेफिनेशन में कि इट्स रिजल्ट इज 0। 0 का मतलब होता है फॉल्स, तो इसका रिजल्ट फॉल्स कब आएगा, इफ एनी इनपुट इज 0, जब कोई भी इनपुट की वैल्यू दोनों में से एक या दोनों की दोनों फॉल्स हो जाए या फिर 0। तो हमारे इस केस में
पहली तो वैल्यू ट्रू थी लेकिन दूसरी चूंकि फॉल्स थी इसलिए रिजल्ट हमारे पास फॉल्स आए। तीसरी वैल्यू देखें, पहली फॉल्स है दूसरी ट्रू है। अब चूंकि एक फॉल्स आ चुका है तो इसलिए ये भी फॉल्स ही होगी जैसे यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ है। लास्ट में देखें तो दोनों ही वैल्यू फॉल्स हैं तो इसका तो आंसर ऑब्वियसली फॉल्स ही है। तो ये था एंड ऑपरेशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं और ऑपरेशन की तरफ जिसको प्लस से डिनोट किया जाता है। द और ऑपरेशन रिक्वायर्ड 2 इनपुट्स वैल्यू, इसके अंदर भी 2 बाइनरी इनपुट्स वैल्यू आपको जरूरत होंगी एंड प्रोड्यूस अ सिंगल बाइनरी आउटपुट, और ये भी उन दोनों बाइनरी वैल्यू को सॉल्व करके आपको एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि या तो 0 या तो 1 होगी या फिर ट्रू या फॉल्स की शक्ल में इसको आप कह सकते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्लस सिंबल, इसको प्लस सिंबल से डिनोट करते हैं। द रिजल्ट ऑफ और ऑपरेशन इज 1, और ऑपरेशन का रिजल्ट जो है वो 1 कब आएगा, जब एनी इनपुट इज 1, जब दोनों में से कोई एक या फिर दोनों ट्रू हो, उस सूरत हाल में इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। इट्स रिजल्ट इज 0, और इसका रिजल्ट 0 मीन्स फॉल्स कब आएगा, जब बोथ ऑफ इनपुट आर 0, जब दोनों इनपुट की वैल्यू 0 होंगी या फॉल्स होंगी। सिर्फ उसी सिनेरियो में यहाँ पर फॉल्स आता है। तो देखें यहाँ पर ए और बी वही दोनों वेरिएबल लिया जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि किस तरह से लिखना है, और इसके अंदर भी वैल्यू वैसे ही लिखेंगी, पहले एक मरतबा ट्रू, फिर एक मरतबा फॉल्स, फिर एक मरतबा ट्रू, फिर एक मरतबा फॉल्स, फिर 2 मरतबा ट्रू, फिर 2 मरतबा फॉल्स लिखेंगे आप। तो इस तरह से आपका ये टेबल वेरिएबल्स की वैल्यू जो है कंप्लीट हो जाएगी। तीसरे कॉलम में देखें तो a प्लस बी लिखा गया, प्लस किस चीज को डिनोट कर रहे हैं, और ऑपरेशन को डिनोट। जी अब नेक्स्ट स्टेप है कि आप सोल्व करेंगे इसको। तो पहली वैल्यू को देखें यहाँ से और दूसरी वैल्यू को देखें, दोनों ही ट्रू है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। दूसरी वैल्यू को देखें, एक ट्रू है लेकिन दूसरी वाली फॉल्स है, तो इसकी डेफिनेशन में देखें क्या लिखा हुआ है कि द रिजल्ट ऑफ और ऑपरेशन इज 1 मींस कि ट्रू ये उस सूरत में होगा व्हेन एनी इनपुट इज 1, जब दोनों में से कोई एक भी इनपुट ट्रू हो जाएगा, इट मींस उसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो यहाँ पर तो हमारे पास यही सिनेरियो हुआ है कि एक ट्रू है जबकि दूसरा फॉल्स है, तो ओवरऑल हमारा क्या रिजल्ट आएगा, ट्रू आएगा। क्लियर। उसके बाद है पहली वैल्यू फॉल्स है और दूसरी ट्रू है, यही वाला केस दोबारा से हमारे पास हिट हो रहा है कि दोनों में से एक वैल्यू जो है वो हमारे पास ट्रू है, तो रिजल्ट क्या है, इट्स रिजल्ट इज 0, इसका रिजल्ट 0 कब आएगा, इज द बोथ इनपुट आर 0, जब दोनों इनपुट की वैल्यू फॉल्स होंगी मींस के 0 होंगी। तो यहाँ पर देखें दोनों फॉल्स आ रहे हैं तो इसलिए इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तीसरा जो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है वो है नॉट ऑपरेटर। इसको हम लोग बार से डिनोट करते हैं। द नॉट ऑपरेशन रिक्वायर सिंगल बाइनरी इनपुट। हाँ जी, पहले वाले जो हमने दोनों ऑपरेशन पढ़े उसके अंदर 2 इनपुट वैल्यू चाहिए होती थी, लेकिन यहाँ पर सिंगल इनपुट वैल्यू चाहिए होती है एंड इन्वर्ट्स इट्स वैल्यू, जो कि उस सिंगल इनपुट वैल्यू को इन्वर्ट कर देता है, यानी कि अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स बना देता है, अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू बना देता है। द रिजल्ट ऑफ नॉट ऑपरेशन इज 1, नॉट ऑपरेशन का रिजल्ट उस सूरत हाल में 1 होगा इफ द इनपुट इज 0, अगर आपका इनपुट 0 होगा। इट्स रिजल्ट इज 1, और इसका रिजल्ट 1 कब होगा, इफ द इनपुट इज 0, जब उसका इनपुट 0 हो। इट इज डिनोटेड बाय द निगेशन सिंबल, इसको निगेशन सिंबल से डिनोट किया जाता है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इस तरह का ये सिंबल होता है, और बार या फिर बार से डिनोट किया जाता है। कैसे, सच एज, ये निगेशन वाली नोटेशन है, सबसे पहले ये वाला सिंबल लगाते हैं और उसके आगे आप अपने वेरिएबल का नाम लिख देते हैं, या फिर इस तरह से वेरिएबल के ऊपर इस तरह से बार आप बना देंगे, तब भी ये नॉट ऑपरेटर कहलाता है। तो जिस तरह देखिए यहाँ पर चूंकि डेफिनेशन में लिखा होता है इसको सिंगल बाइनरी इनपुट वैल्यू चाहिए होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर वेरिएबल भी एक ही लिया है, दूसरा नहीं लिया। तो एक ही वेरिएबल है तो 2 वैल्यू से हम इसको पॉसिबल कर सकते हैं, क्योंकि एक ट्रू होगी और दूसरी जो है वो फॉल्स होगी। तो नॉट ऑपरेटर क्या करता है, अगर आपकी इनपुट वैल्यू ट्रू है तो उसको क्या बना देता है, फॉल्स बना देता है, और अगर आपकी इनपुट वैल्यू फॉल्स है तो उसको क्या बना देता है, ट्रू। ये सिंपल से हमारे पास 3 लॉजिकल ऑपरेशन थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। अच्छा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन लाजमी से चेक किया करें, वहां पर आपको ये तमाम सोशल मीडिया के लिंक्स होंगे, खासकर इंस्टाग्राम का लिंक, आप इंस्टाग्राम पर लाजमी से फॉलो करें। कोई भी छोटी सी अपडेट होती है वहाँ पर स्टोरी की शक्ल में मैं आपको बता दिया करता हूँ, तो लाजमी से हमारे फेसबुक पेज पर भी या फिर इंस्टाग्राम पेज को भी लाजमी से फॉलो करें। वहाँ पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कोई आपका डाउट है, कोई चीज़ आपने पूछनी है तो वहाँ पर आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो अभी के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।